अब पीएनबी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डायरेक्ट ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 फीस अकाउंट ओपनिंग आप कर सकते हैं। आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट में आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा और 100% डिजिटल प्रोसेस होने वाला है। आपको यहाँ पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आप देखेंगे आपको ओपन सेविंग अकाउंट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड देखने के लिए मिलेगा। इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आपको ये कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहाँ पर आपको ये रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके कैप्चा कोड को रिफ्रेश कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड फिल करेंगे। नीचे आपको 3 टिक बॉक्स मिल जाएंगे, तीनों टिक बॉक्स पर आप टिक करेंगे और इसके बाद प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। साथ ही में आपकी CKYC वेरिफिकेशन भी यहाँ कंप्लीट होगी। आपका पहले से जिस भी बैंक अकाउंट में इसी मोबाइल नंबर से लिंक अकाउंट होगा उस पर भी एक ओटीपी कोड जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ फिल करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको अपना कुछ डाटा यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके मोबाइल नंबर से जो आपने अभी प्रोवाइड करवाया है उससे पहले भी कोई सेविंग अकाउंट ओपन हुआ होगा तो उसकी सभी डिटेल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि आपका CKYC नंबर, आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका जो आधार कार्ड पर एड्रेस मौजूद है वो सभी एड्रेस आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका फोटोग्राफ, आधार कार्ड का प्रूफ और इसके अलावा सिग्नेचर भी यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप इन्हीं डिटेल्स के साथ आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे। अगर आप मैनुअली डिटेल्स फिल करना चाहते हैं तो आप नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैं आपको मैनुअली भी फिल करके दिखा देती हूँ, तो हम यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई कर लिया गया है। अगर आप कोई ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद नीचे यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपकी दी हुई ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहाँ फिल करके आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपका जो ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो यहाँ पर आपको येस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो आपको यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और इसके बाद अपना कंप्लीट कम्युनिकेशन एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 में फिल करना है। पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आपके घर के एड्रेस के हिसाब से जो भी नियरेस्ट ब्रांच होंगी वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो आप इस ब्रांच के साथ भी प्रोसीड कर सकते हैं जो पीएनबी बैंक आपको अपनी साइड से देता है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक टिक बॉक्स मिल जाएगा, डू यू वांट टू चेंज द ब्रांच। आप इस टिक बॉक्स पे टिक करके अपना पिन कोड डाल करके दूसरी ब्रांच सर्च करके उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने इस टिक बॉक्स पर टिक किया है, तो हम यहाँ पे अपने ब्रांच का नाम या फिर IFSC कोड या फिर अपना पिन कोड एंटर करेंगे और उसके हिसाब से हम अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें आपको सबसे पहले अपने फादर का नेम एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है या विडो है। यहाँ पर आप अपना रिलीजन बताएंगे, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं। यहाँ पर आप अपना कैटेगरी टाइप सेलेक्ट करेंगे, आप जनरल कैटेगरी के हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कस्टमर टाइप सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। कस्टमर टाइप में आप बताएंगे आप काम क्या करते हैं। अगर आप सैलरी यानी कि जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, पेंशनर हैं, आपको पेंशन आती है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट पुलिस में है, सीनियर सिटीजन है, जो भी आप काम करते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। एजुकेशन में आप बताएंगे आपने कितनी पढ़ाई करी है, बिलो SSC यानी कि आपने 10वीं से कम पढ़ाई करी है, आप ग्रेजुएट हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि आपने 12वीं तक पढ़ाई करी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, प्रोफेशनल है या फिर आपने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई करी है तो आप SSC भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेटस सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप हैंडीकैप्ड हैं। अगर आपके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है तो आप हैंडीकैप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का मेडन नेम एंटर करना है। शादी से पहले जो उनका सरनेम था उस सरनेम के साथ उनका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपका जो स्टेटस है वो रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है, इसे आप ऐसे ही रहने देंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे प्रोफेशनल एक्टिविटी पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप बताएंगे आप क्या काम करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, लेबरर हैं, लैंडलेस लेबर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पेंशन आती है तो पेंशनर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टूडेंट है, स्मॉल बिजनेसमैन है, ट्रेडर हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे आपका ऑक्यूपेशन टाइप पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। ऑक्यूपेशन टाइप में भी आपको वही सेलेक्ट करना है जो अभी आपने पहले सेलेक्ट किया था। अगर आप हाउसवाइफ है तो यहाँ हाउसवाइफ ही सेलेक्ट कर लेंगे।
जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ दोनों ऑप्शंस में हाउसवाइफ सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद हम एनुअल इनकम फिल करेंगे। आप सालाना जो भी कमाते हैं वो आप यहाँ एंटर करेंगे। एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट आप यहाँ पर एंटर करेंगे, यानी कि आप सालाना कितना अमाउंट इस बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं, एक अंदाजा लगा करके लिख लीजिएगा और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। पहला अकाउंट देखिए पीएनबी उन्नति सेविंग फंड अकाउंट है, जिसमें आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक मिल जाएगा। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा अकाउंट है पीएनबी वुमेन पावर सेविंग अकाउंट, जो कि वुमेन्स का सेविंग अकाउंट है। पीएनबी इलाइट सेविंग अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स के लिए है, और पीएनबी इलाइट सेविंग ग्रैंड अकाउंट, जो कि एक हो सकता है मिनिमम बैलेंस आपको इसमें मेंटेन करना पड़े। तो आज की इस वीडियो में हम पीएनबी उन्नति सेविंग फंड अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपसे नॉमिनी के बारे में पूछा जाएगा। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करेंगे तो यस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने नॉमिनी की डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो नो पर क्लिक करेंगे, टिक बॉक्स पर टिक करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप फैसिलिटीज सेलेक्ट करेंगे। आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज चाहिए। डेबिट कार्ड चाहिए तो डेबिट कार्ड पर टिक कर लेंगे, चेकबुक चाहिए तो चेकबुक पर टिक कर लेंगे। ई स्टेटमेंट और एसएमएस अलर्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। नीचे आप देख सकते हैं आपको एसएमएस अलर्ट, यानी कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो इस नंबर पर भेजे जाएंगे। अगर आप नंबर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज नंबर पर क्लिक करके कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने रिव्यू पेज आ जाएगा। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स फिल करी हैं वो सभी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे रैंकिंग मांगी जाएगी। आपको फीडबैक देना होगा, बिना फीडबैक के यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप चाहें तो 1 में से 10 कितना भी नंबर यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल रिमार्क लिखना होगा, आप कुछ भी लिख दीजिएगा, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कुछ भी लिख दीजिएगा। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा, इसे खाली छोड़ दीजिएगा। सबमिट फीडबैक पर आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नीचे टिक बॉक्स पर टिक करेंगे और सबमिट फीडबैक फर्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का कंसेंट फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आपको यहाँ यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका जो कंसेंट है और फीडबैक है यहाँ सबमिट हो चुका है। अब आप नीचे सबमिट फीडबैक फर्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपका जो फीडबैक है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपको यहाँ नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, कुछ सेकंड्स का आपको वेट करना है और इसके बाद आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा आपके एजेंट के साथ, जो कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा एक ब्लैंक पेपर के ऊपर आपसे व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर सिग्नेचर करवा कर देखेगा। केवाईसी के दौरान वो आपसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर पूछेगा, तो ये आपको याद होने चाहिए। केवाईसी आपको शांत कमरे में बैठकर कंप्लीट करनी है ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और एक बार में आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाए। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आपको पीएनबी वन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करेंगे। इसी एप्लीकेशन की मदद से आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, और इसी एप्लीकेशन की मदद से आप फंड ट्रांसफर भी करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये था लाइव कंप्लीट प्रोसेस कि आप किस तरीके से पंजाब नेशनल बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। इसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगी मैं आपके टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं। अब मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।